हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड्डू कुमार। चलिए जानते हैं आज नेपाल की प्रधानमंत्री के बारे में। जी हाँ, साल 2022 का था। एक ऐसे लड़का जो काठमांडू के सड़कों पर रैप गाना गा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि आगे चल के वो कितना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। वो सड़कों पर केवल रैप गा रहा था, कभी माइक के सामने आता भी नहीं था। इसके बावजूद वो सिंगर था, एक रैप गा रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और बूढ़े राजनीतिकों से दूर रहना। तो ऐसा वो करते करते काठमांडू का एक मेयर भी बना। वो लड़का था बालेंद्र शाह, जो कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो जो है नेपाल का प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि नेपाल का प्रधानमंत्री बनेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो 2022 से वो स्ट्रगल करते आ रहे थे। फिर साल 2025 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा, जो कि 75 वर्ष के थे, 74 वर्ष के थे, तो उन्होंने नेपाल में सोशल मीडिया बंद करवा दिया। सोशल मीडिया बंद करवाने के कारण युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आए। हर जगह से आवाज़ आई, एक आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ पे कि कहीं सरकारी आवास को जला दिया गया, थाने जैसे थाना आ गया, बैंक आ गया, जो है कहीं जो है भवन को जला दिया गया और नेपाल को भारी नुकसान हुआ। और केपी ओली शर्मा का भी घर को जला दिया गया। तो हर घर से आवाज़ आती थी, केवल बेरोजगारी के खिलाफ था। वो बेरोजगारी के खिलाफ था, जो कि नेपाल में कहीं बेरोजगारी थी नहीं, भ्रष्टाचार भी बढ़ चुका था। तो वो केपी ओली शर्मा के मौजूदगी में युवा पीढ़ी जो है ना, उस आंदोलन को शांत करने के बजाय वहाँ पे उसने गोली चलवा देने का आदेश दिया, जहाँ पे 19 युवा मारे जा चुके थे और 70 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। तब उस युवा के साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़ा होते हैं जो कभी माइक के सामने आते भी नहीं थे। जी हाँ, वही लड़का जो काठमांडू के सड़कों पर कभी रैप गाया करता था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो लड़का फिर जो है एक पोस्ट लिखता है युवा के साथ कि ये सब हत्यारे हैं। एक जो है वो लड़का था बालेंद्र शाह। जी हाँ, वो बालेंद्र शाह था जो युवा के साथ खड़े हुए आंदोलन में साथ दिए। और जो है फिर साल 2026 में एक चुनाव आए, बालेंद्र शाह ने तय किया और कई युवा भी बालेंद्र शाह के फैन थे, उनके रैपर के फैन थे। तो युवा पीढ़ी जो है चाहते थे कि बालेंद्र शाह एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो। तो बालेंद्र शाह ने तय किया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। वहीं केपी ओली शर्मा जो नेपाल के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो 74 के उम्र के थे। यही बालेंद्र शाह 35 के उम्र के हैं। यही बालेंद्र शाह 35 के उम्र के हैं। तो उन्होंने तय किया ताकि वो जो है फिर चुनाव हुआ। कुछ दिन के बाद फिर रिजल्ट सामने आया। जी हाँ, चुनाव का रिजल्ट सामने आया कुछ दिनों बाद। तो वहाँ चुनाव में भारी वोट से बालेंद्र शाह ने अपना मत को मजबूत किया और एक प्रधानमंत्री बन गया। कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बना। जी हाँ, 35 साल की उम्र में वो नेपाल का एक प्रसिद्ध जो है प्रधानमंत्री बन चुका था। 35 साल की उम्र में वो नेपाल का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री बन चुका था। वहीं पर कई युवा उनके फैन भी होते थे। बालेंद्र शाह जब जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं उन 19 लोगों की मां रो रही थी। वो उनका कहना था कि उन 19 लड़कों की कुर्बानी के कारण बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बन पाए। जी हाँ, उनकी कुर्बानी से लिखी गई थी उनकी जीत। जी हाँ, बालेंद्र शाह रेपर से मेयर से जो है प्रधानमंत्री तक का सफर किया। ये खुशियों का नहीं बल्कि ये दुख का विचार बन चुका था, क्योंकि 19 के ख्वाब 70 की कामनाएं जो थी उन पर जो है एक पूरी नस्ल की उम्मीदें टिकी हुई थी। यहाँ 19 लोगों की ख्वाब थी, 70 की नस्ल की उम्मीद थी। सबके आंखों में जो है खुशी के माहौल जरूर थे, लेकिन ये कहानी खून से लिखी गई थी। जी हाँ, जिसमें 19 युवाओं की जान जा चुकी थी और 70 के ख्वाब भी खत्म हो चुके थे। तो कुल 70 लोग मरे थे, जिसके वजह से इसे खून का ही हिस्सा कहा जाए।